फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने के बाद ऐलान के बाद दुनिया में तनातनी का माहौल है। पुतिन ने कोला न्यूक्लियर बेस को अलर्ट कर दिया है। कोला न्यूक्लियर बेस पर तैनात है रशिया के विनाशक हथियार। कोला न्यूक्लियर बेस रूस के सबसे अहम सैन्य ठिकानों में से एक है। आर्कटिक क्षेत्र के काफी करीब है कोला न्यूक्लियर बेस। और आप समझिए, जिस दिन से ऐलान हुआ कल ये रुख स्पष्ट हुआ कि नाटो सदस्यता देने जा रहा है फिनलैंड को, उसके बाद से तनातनी का माहौल और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के ऐलान के साथ साथ जो न्यूक्लियर पॉइंट्स है वहां पर रेड अलर्ट कर दिया है पुतिन ने। माना यह जा रहा है कि अब वो होगा जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बात में कोई शक नहीं कि व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्से में है, आग बबूला हो गए हैं इस कदम से। लेकिन अब आपको यह बताना जरूरी है कि फिनलैंड से सटी बॉर्डर के पास ही रूस का कोला पेनिनसुला बेस है। वहां पर कैसा विनाशक जंगी जखीरा मौजूद है, इसको आप जरा समझिए। न्यूक्लियर सबमरीन, आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए, हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे पोसाइडन अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन। और इसका बकायदा हमने जिक्र भी किया था अपने पिछले कार्यक्रम में। जिरकॉन न्यूक्लियर मिसाइल की भी तैनाती की गई है। सरमट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम का भी यहां पर डिप्लॉयमेंट है। यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और साथ ही साथ किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल, ये वो तमाम जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस जो सैन्य डिप्लॉयमेंट है वो की गई है। एसपी सिन्हा सर, मेरा सवाल आपसे है कि इतनी भारी न्यूक्लियर तैनाती के बाद जो कि फिनलैंड से सटा हुआ है वो भी डेटर नहीं कर पा रहा फिनलैंड को, नाटो को, तो जब दुश्मन बिल्कुल आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा, बैठ जाएगा, तो क्या कदम आप देख रहे हैं पुतिन की तरफ से अगला? देखिए, जो मेरा असेसमेंट है कि मिस्टर पुतिन क्या क्या काउंटर मूव्स खेल सकते हैं, वो काउंटर मूव्स ये है कि अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बहुत हेविली डिप्लॉय करेंगे अपोजिट फिनलैंड। उसके बाद न्यूक्लियर पावर शक्ति को एज ए डेटरेंस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लेवल पे वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग देते रहेंगे अमेरिका को और नाटो को और फिनलैंड को भी कि रशिया चुप नहीं बैठने वाला है। सिन्हा साहब, लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, जो आप बातें कह रहे हैं, जो पुतिन के तरफ से एक्सपेक्टेड स्टेप्स है, उसमें एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि क्या ये सब करके इस वॉर को, इस टेंशन को एस्केलेट करने की ही दिशा में वो बढ़ेंगे और क्या दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ वो और करीब लेके आएंगे? ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्योंकि दुनिया को डर तो इसी बात का है। रवि, ऐसा है कि अंग्रेजी में कहावत है, ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। यदि मिस्टर पुतिन ऑफेंसिव मोड में नहीं आएंगे तो उनको दबाता, अमेरिका छोड़ेगा नहीं, दबाता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि रूस शॉर्ट ऑफ, मेरी अपनी अप्रिसिएशन है कि शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर ब्लास्ट वो सब हरकत करेंगे और लास्ट विकल्प होगा ब्रह्मास्त्र। जैसे अश्वत्थामा को पांडवों ने घेर लिया था तो अश्वत्थामा के पास कोई विकल्प नहीं था, उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो उसी तरह मिस्टर पुतिन जब देखेंगे कि पूरी तरह से घिर गए हैं तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं। देखिए सर, एसपी सिन्हा सर, पूरी तरह से अब आज घिर ही जाएंगे, ये तो पुतिन को पता है। मेरा सवाल आपसे कर्नल टीपी त्यागी सर कि ये बताइए कि क्या आपको बड़ी एकदम वेल कैलकुलेटेड स्क्रिप्ट नजर आती है जो बाइडन नाटो ने लिखी, जिसमें किस तरह से यूक्रेन में इस तरह से इंगेज कर दिया गया, व्लादिमीर पुतिन को एग्जॉस्ट करने की कोशिश की गई कि अब आपको ना वक्त दिया जाएगा पुतिन को नाटो की तरफ से कि वो अपनी तरफ से रिटेलिएट कर पाए फिनलैंड के शामिल होने में, और शामिल हो जाएगा तो उसके बाद भी वो कुछ ना कर पाए, वो हालात पैदा कर दिए गए। वो हालात वो समझ रहे हैं कि पैदा कर दिए गए। आप ये बताइए कि क्या फिनलैंड के अंदर ये मैडम का तख्ता पलट नहीं हो गया? क्या नए वहां पे प्राइम मिनिस्टर आ गए और नाटो का सदस्य बनने से उसके ऊपर उसको डिफेंस में ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। और वहां जो तख्ता पलटा हुआ है वो इकोनॉमिक कंडीशंस, कर्ज की वजह से हुआ है। यानी कि फिनलैंड की जो आम जनता है वो इसके फेवर में नहीं है। एज इट इज जर्मनी पहले ही कह चुका है कि मैं कोई हथियार ना दूंगा, क्योंकि मेरे पास कल को अगर नया चेंज हुआ अमेरिका में प्रेसिडेंट तो ये गारंटी नहीं है कि अमेरिका हमारे साथ रहेगा। यानी कि अब पुतिन ये कोशिश करेंगे
कि वो किसी तरह नेटो के इस अलायंस में दरार पैदा करे। हंगरी ने क्या ग्रीस ने ये नहीं कहा था कि मैं S-300 दूंगा, नहीं दिया, पलट दिया। हालांकि सर ये बहुत आसान नहीं होगा पुतिन के लिए, क्योंकि नेटो की जो दोस्ती है, नेटो का जो कोलैबोरेशन है, जो ताकत है, वो पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है और लगातार अमेरिका रशिया को घेरने के लिए नेटो के सदस्यों में और उसकी क्षमता में विस्तार करने जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर यह कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने जिस तरह का एक्शन दिखाया, उससे साफ हो गया है कि कब क्या कैसे करे कहना मुश्किल है, लेकिन साफ है तो इतना कि उनकी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब आपको बताते हैं कि ठीक 9 महीने पहले रूसी राष्ट्रपति ने किस तरह फिनलैंड को नेटो में शामिल होने को लेकर चेतावनी दी थी। साफ तौर से धमकी देते हुए नजर आए थे पुतिन 9 महीने पहले, लेकिन उनकी धमकी का बहुत बड़ा असर फिनलैंड पे नहीं हुआ और आखिरकार वो होने जा रहा है जो रशिया ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था।